हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी 71 प्रीलिम्स पूरा हुआ, अब मेंस की बारी है। तो जिस तरह से बीपीएससी प्रीलिम्स या प्रीलिम्स के दौरान कहा जाता है कि अधिक से अधिक पीवाईक्यू एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, उसी तरह से मेंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग जितना करोगे, हर तरह के सवाल पे जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपका रिजल्ट उतना नज़दीक आ जाएगा। तो आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग कैसे क्या करना है, इसको लेकर हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, आप उसको देख लीजिएगा। आपको ज़रूरत होगी तो बताना, उससे रिलेटेड और भी क्लासेस हम अपलोड कर देंगे। दूसरी बात कि आंसर हमेशा बैलेंस होना चाहिए। जो आपसे पूछा जा रहा है ना क्वेश्चन में, कि जितने टुकड़े क्वेश्चंस के हो, वो सारे टुकड़ों पर आपको एक बैलेंस आंसर लिखना है। अगर एक भी छोड़ोगे नंबर कटेगा। हम यहाँ पे ब्रीफ में आपको बता दे रहे हैं, ब्रीफ में बता रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। फिर डिटेल डिस्कशन भी हम लोग अगर आप चाहोगे तो हम कर देंगे। जैसे यहाँ देखिए, क्वेश्चन 3 पार्ट में है। पहला पार्ट क्या है, राष्ट्रीयता से आप क्या समझते हैं। दूसरा पार्ट है विनम्र और उग्र राष्ट्रीयता में अंतर बताएं। और तीसरा पार्ट है कि भारत में राष्ट्रीयता का विकास किस प्रकार हुआ। देख लो, 3 पार्ट है। पहला क्या है, राष्ट्रीयता से आप समझते क्या है, इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करना है, लॉन्ग क्वेश्चन है। दूसरा, विनम्र और उग्र राष्ट्रीयता क्या होती है, वो भी बताना है। और तीसरा, भारत में राष्ट्रीयता का कैसे विकास हुआ। तो ये तीनों मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले तो आपको राष्ट्रीयता बतानी होगी, राष्ट्रीयता को डिफाइन करना होगा लाइक मनोवैज्ञानिक भावना टाइप। राष्ट्रीयता का जन्म कैसे होता है किसी देश में, और उसमें अंतर कैसे होता है अलग अलग देशों में, वो आपको बताना होगा। ये इसमें बताया गया, पहला पार्ट पूरा हो गया। दूसरा, विनम्र और उग्र राष्ट्रवाद में क्या अंतर है, विनम्र और उग्र राष्ट्रवाद में क्या अंतर है, ये बताया गया। अब इसको इन्होंने कितने अच्छे से डिफाइन किया, ये देखिए, बॉक्स बना दिया। तो यहाँ पे पॉइंट है जहाँ पे जिसके आधार पे अंतर किया जाएगा। यहाँ पे विनम्र राष्ट्रीयता और यहाँ पे उग्र राष्ट्रीयता, ठीक है, यही है ना। अब इसको क्या किया गया, बॉक्स में बताया गया। इससे क्या हुआ कि एक तो आंसर में डाइवर्सिटी भी आई और सामने वाले को पढ़ना भी आसान हो गया। कैसे, देखिए, इसके प्रेरणा स्रोत क्या। तो विनम्र राष्ट्रवाद आपको पता है पाश्चात्य विचारों से प्रेरित था और उसको गौरवशाली मानता था। और उग्र जो था वो भारतीय परंपरा का कट्टर समर्थक था, भारत के गौरवशाली इतिहास को मानता था। इनके जो कदम थे, तो ये संवैधानिक सुधार चाहते थे, धीरे धीरे परिवर्तन चाहते थे, धीरे धीरे ये स्वराज चाहते थे स्टार्टिंग में, और बाद में तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, और वो भी तुरंत। पहलू, एक विनम्र है, एक उग्र है। निष्ठा, ब्रिटिश क्राउन और उसकी न्यायप्रियता में पूरा विश्वास, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश क्राउन और उसकी न्यायप्रियता में विश्वास बिल्कुल नहीं, वो विश्वास योग्य नहीं है, ऐसा बताया गया। इनके साधन क्या क्या है, देखो कितने अच्छे से आंसर को डिफाइन किया गया, कोई नंबर नहीं काट सकता यहाँ पे। संवैधानिक प्रार्थना पत्र, याचिका, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और सक्रिय प्रतिरोध, एक्टिव रेसिस्टेंस की बात यहाँ पे की गई है। साधन, केवल अहिंसक साधनों में विश्वास, यहाँ पे कमेंट भी किया गया, बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। आवश्यकता पड़ने पर हिंसक साधनों से भी परहेज नहीं किया गया है, ठीक है। आगे, राष्ट्रवाद का आधार क्या, प्रधानता आर्थिक, यहाँ पे सांस्कृतिक और धार्मिक भी है। सामाजिक आधार, जमींदार, उच्च मध्य वर्ग के लोग मोस्टली इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें शिक्षित हैं लेकिन निम्न मध्य वर्ग का तबका है। इस तरह से इन्होंने क्या किया, 2 सेक्शन को बहुत ही अच्छे से इन्होंने डिफाइन कर दिया। तो उग्र और विनम्र दोनों की बात इन्होंने यहाँ पे की। अब तीसरा पार्ट क्या बचता है कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हो, इसको लेकर भी एक फ्लो चार्ट बना दिया गया। फ्लो चार्ट बनाने से क्या होता है कि हमें पता है कि ये इतने सारे डायमेंशन को जान रहे हैं। हाँ, समय का अभाव है, जगह का कमी है, तो इसके कारण ये कम लिखेंगे, ये बात अलग है। लेकिन इन्होंने इतने भागों में तोड़ा, जैसे कोई एक जगह से उठा लेते हैं, अंग्रेजी भाषा, समाचार पत्र, विदेशी संस्था का प्रभाव, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, अंग्रेजों के द्वारा आर्थिक शोषण, भारतीयों को ही नजर से देखना, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, शिक्षित भारतीयों में असंतोष,
संवैधानिक दृष्टि ओके, यातायात के साधनों की वृद्धि, राजनीतिक एकता और विदेशों से संपर्क। तो इतने सारे डायमेंशन को इन्होंने कवर करने की कोशिश की है। अब इसको अलग अलग तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया और लास्ट में कंक्लूड कर दिया। कंक्लूजन बहुत जरूरी है। कंक्लूजन में क्या है, इसको मैं पढ़ देता हूं कि निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीयता एक राष्ट्र में रहने वाले लोगों के बीच एकता की भावना है। विनम्र राष्ट्रीय अहिंसक संवैधानिक कार्रवाई का समर्थन करता है, वहीं उग्र राष्ट्रीयता में हिंसात्मक तत्व का भी समावेश होता है। भारत में राष्ट्रीयता के विकास के पीछे मूलतः ब्रिटिश शासन का औपनिवेशिक शोषण का अहम योगदान है, जिसमें अन्य कारकों जैसे अंग्रेजी भाषा का विकास, संचार का विकास आदि ने सहयोग प्रदान किया। इस तरह से इन्होंने इस क्वेश्चन के आंसर को पूरा किया है। तो तीनों पक्ष को एकदम बारीकी से और बैलेंस तरीके से प्रेजेंट किया है, ये इंपॉर्टेंट है। और कितना स्मूथली, कोई भी, एक तो हैंडराइटिंग भी अच्छा है, एक अच्छे खासे स्पेस के साथ लिखा है, आंसर के फॉर्मेटिंग में अंतर है, और अलग अलग जगहों पे टीचर्स के लिए जो चेक करेंगे कॉपी, उनके लिए इजी कर दिया उनके आंसर को समझना। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप भी अच्छे स्कोर को, आपको भी अच्छा स्कोर मिलेगा। और आंसर इंप्रूव करना है तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं।